होगी 11th क्लास के फिजिक्स में। आज छोटा सा टॉपिक है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो संवेग क्या कहलाता है? सबसे पहली बात तो यही है भाई साहब कि मान लीजिए कोई आपके पास वस्तु है और उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो गति करना स्टार्ट कर देता है। तो मान के चलता हूँ ये मेरे पास एक वस्तु है, इसका बच्चों कोई ना कोई वेग होगा। ये वेग कब होगा? जब इस पर बल लगाएंगे F। ठीक है, चलो तो बल लगाएंगे तो ये वस्तु गति करना शुरू कर देता है। तब यदि किसी वस्तु के संवेग की बात की जाए तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है, दोनों का मल्टीपल बच्चों कहलाता है क्या? संवेग कहलाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी, तो ये होता है K बराबर 1/2 mv²। यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो उसकी ऊर्जा निहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। बस इन दोनों में संबंध स्थापित करना है बच्चों कि संवेग क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है। तो ये तो क्लियर है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल है, वेग v से गतिमान है, तब उसका संवेग कितना होगा? तो संवेग का फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv। तो हम संवेग को P से दर्शाते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, और यहाँ से हम v का मान निकालें तो देखो m जो है गुणा में है बच्चों, यदि गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो P बटा m कर दिए। तो v बराबर P बटा m, ये हमारा वेग निकल कर आया। यानी कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसका वेग कितना है, यदि संवेग पता हो द्रव्यमान पता हो तो दोनों का अनुपात कहलाता है उसका वेग। सिंपल है। तो v बराबर P बटा m। अब यदि हम बोल दें, इसको आप समीकरण 1 दे दिए, फिर आप बोल दें भाई साहब कि यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला कैनेटिक एनर्जी के बराबर कितना होता है? 1/2 mv²। ठीक है, mv²। अब v का मान रख सकते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से v का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान रखने पर रखो जरा, कितना आ जाएगा? तो k बराबर कितना आएगा बच्चों? 1/2 है ही है तो 1/2 कर दो, m है तो m कर दो, v का मान है p बटा स्मॉल m, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। इसके बाद कितना हो जाएगा? k बराबर 1/2, m है तो m रहने दो, ये p² हो जाएगा और नीचे m²। एक m से m कट जाएगा, यहाँ पे देखो एक m से m कटेगा क्योंकि नीचे 2m है। तो कितना निकल कर आएगा? k बराबर 1/2 और p² बटा m। अब भाई साहब एक काम करो, जो नीचे इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा बच्चों। तो यदि मैं कह दूंगा p² बराबर, तो आप कहोगे इसको मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 2mk, और यदि हम कह दें वर्ग इधर जाएगा तो p बराबर ये वर्गमूल हो जाएगा 2mk। यही है आपका क्या? संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो आप लिख सकते हैं यही संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। गतिज ऊर्जा में संबंध है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ जाता है। तो ये प्रश्न है, देखिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 500 जूल है, तो भाई इसका संवेग कितना होगा? देखो हल कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। गतिज ऊर्जा 500 जूल है, मतलब k का मान देके रखा है और द्रव्यमान देके रखा है। m बराबर कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हमारे पास m का मान है, तथा k बराबर दिया है कैनेटिक एनर्जी 500 जूल। कितना? 500 जूल। तो हमें क्या निकालना है? संवेग, यानी p बराबर, तो अंडर रूट कितना होता है? 2mk। मतलब यहाँ पे हम 2m का मान रख दें 10 और भाई साहब k का मान रख दें 500। गुणा करो 5 दूना 10, यानी कुल मिलाकर के आपका 10,000 आ जाएगा, है ना? ये 10,000 आ जाएगा, 3 जीरो ऑलरेडी है, 1 जीरो और आएगा, तो ये आपका 10,000 हो गया। इसका यदि वर्गमूल निकालो तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। अब यदि हम p यानी संवेग का फार्मूला क्या होता है बच्चों? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया।
तो यही तो भाई साहब P का मान है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर इस फार्मूले का कितना महत्व है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।